जय माता दी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भक्ति मोटिव चैनल पर, जहां हम बात करते हैं भक्ति, प्रेरणा और सनातन धर्म की अमूल्य शिक्षाओं की। आज का विषय है नवरात्रि। नवरात्रि एक ऐसा पावन पर्व है जिसे पूरे भारतवर्ष ही नहीं बल्कि दुनिया भर में बसे करोड़ों भक्त बड़े उत्साह और श्रद्धा से मनाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि नवरात्रि को क्यों मनाया जाता है? इसके पीछे की आध्यात्मिक शक्ति, ऐतिहासिक कथा और हमारे जीवन से जुड़ा गहरा संदेश क्या है? आज हम इस वीडियो में नवरात्रि के रहस्य, महत्व और प्रेरणा को सरल भाषा में समझेंगे, ताकि हम न केवल त्योहार का आनंद लें बल्कि उसके असली संदेश को भी अपने जीवन में उतार सकें। तो आइए मां दुर्गा की शरण में चलें और जानते हैं नवरात्रि क्यों मनाई जाती है और इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। नवरात्रि शब्द दो भागों से मिलकर बना है, नव अर्थात 9 और रात्रि अर्थात रातें। इसका सीधा अर्थ है 9 रातें, लेकिन ये 9 रातें केवल साधारण रातें नहीं हैं, बल्कि ये 9 दिन और रातें शक्ति की उपासना, साधना और आत्मशुद्धि का एक दिव्य अवसर हैं। नवरात्रि की 9 रातें केवल पर्व नहीं है, बल्कि ये मां दुर्गा की 9 शक्तियों की साधना का अवसर है। हर दिन एक विशेष देवी की पूजा की जाती है और हर देवी का अपना महत्व है। आइए जानते हैं। पहला दिन मां शैलपुत्री। नवरात्रि का पहला दिन मां शैलपुत्री को समर्पित है। शैल का अर्थ है पर्वत और पुत्री का अर्थ है पुत्री। मां शैलपुत्री का जन्म पर्वतराज हिमालय के घर हुआ था, इसलिए इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। मां शैलपुत्री के हाथ में त्रिशूल और कमल है और वे नन्ही बैल पर सवारी करती हैं। उनका यह स्वरूप साहस, धैर्य और भक्ति का प्रतीक है। कहा जाता है कि मां शैलपुत्री ही सती का अगला जन्म है, जिन्होंने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए जन्म लिया था। इस रूप में वे हमें यह संदेश देती हैं कि सच्ची श्रद्धा और दृढ़ निश्चय से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। मां शैलपुत्री की पूजा करने से जीवन में स्थिरता आती है, मन को शांति मिलती है और भक्ति मार्ग पर चलने की शक्ति प्राप्त होती है। भक्तों का मानना है कि उनकी आराधना से मनुष्य का आध्यात्मिक सफर मजबूत होता है और जीवन की सभी कठिनाइयों पर विजय मिलती है। इसलिए नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की उपासना करने का विशेष महत्व है। जो साधक पूरे मन से उनकी पूजा करते हैं, उन्हें शक्ति, स्थिरता और जीवन में नई ऊर्जा का आशीर्वाद मिलता है। नवरात्रि का आरंभ मां शैलपुत्री की पूजा से होता है। ये पर्वत राजा हिमालय की पुत्री हैं। मां शैलपुत्री हमें स्थिरता और धैर्य का संदेश देती हैं। दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी। नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। ब्रह्मचारिणी नाम का अर्थ है ब्रह्म का आचरण करने वाली अथवा तप और साधना में लीन रहने वाली। मां ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत साधारण और शांत है। उनके एक हाथ में जप की माला है और दूसरे हाथ में कमंडल। यह स्वरूप तपस्या, साधना, संयम और ज्ञान का प्रतीक है। मां ब्रह्मचारिणी हमें धैर्य और धार्मिक साधना का प्रतीक मानती हैं। इनकी पूजा करने से मन को शांति मिलती है और चलने की शक्ति प्राप्त होती है। माता पार्वती का पहला रूप माता ब्रह्मचारिणी है। सारी शक्तियां इन्हीं का संचार करती हैं। कहते हैं कि इनके आशीर्वाद से जीवन में आनंद और शांति आती है। दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी। नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। ब्रह्मचारिणी नाम का अर्थ है ब्रह्म का आचरण करने वाली अथवा तप और साधना में लीन रहने वाली। मां ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत साधारण और शांत है। उनके एक हाथ में जप की माला और दूसरे हाथ में कमंडल। यह स्वरूप तपस्या, साधना, संयम और ज्ञान का प्रतीक है। पौराणिक मान्यता के अनुसार मां ब्रह्मचारिणी ने कठोर तप करके भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया था। उन्होंने हजारों वर्षों तक केवल फल, फूल और जड़ी बूटियां खाकर तप किया और फिर कई वर्षों तक केवल घास पत्तों पर जीवित रहीं। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने तप से देवताओं और ऋषियों को भी आश्चर्यचकित कर दिया। मां का यह स्वरूप हमें यह शिक्षा देता है कि यदि हमारे जीवन में धैर्य, संयम और दृढ़ निश्चय है तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी हम तप और आत्मबल से पार कर सकते हैं।
मां ब्रह्मचारिणी की आराधना करने से साधक को ज्ञान, तपस्या की शक्ति और आत्म संयम प्राप्त होता है। माना जाता है कि उनकी कृपा से व्यक्ति का मन हर प्रकार के संदेह और भ्रम से मुक्त हो जाता है और जीवन में एक दिव्य प्रकाश का संचार होता है। नवरात्रि के दूसरे दिन जब हम मां ब्रह्मचारिणी की उपासना करते हैं तो हमें यह प्रेरणा मिलती है कि जीवन में चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना आएं, यदि मन और आत्मा मजबूत हो तो हम हर कठिनाई को जीत सकते हैं। मां ब्रह्मचारिणी तप और साधना की प्रतीक हैं। उनकी उपासना से हमें संयम, ज्ञान और आत्मविश्वास मिलता है। तीसरा दिन मां चंद्रघंटा। मां चंद्रघंटा की पूजा को समर्पित होता है। मां के मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार की सुंदर घंटा सुशोभित है। इसी कारण उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। मां चंद्रघंटा का स्वरूप अत्यंत दिव्य और प्रभावशाली है। वे सिंह पर सवार रहती हैं, 10 भुजाओं में अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं और उनके माथे पर चमकता हुआ अर्धचंद्र भय और अज्ञान को नष्ट करने वाला माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार जब मां पार्वती ने भगवान शिव से विवाह किया तो उन्होंने इसी दिव्य रूप को धारण किया था। उनका यह रूप दुष्ट असुरों का संहार करने और अपने भक्तों की रक्षा के लिए प्रकट हुआ था। मां चंद्रघंटा का घंटनाद इतना शक्तिशाली है कि वो दुष्ट शक्तियों को पल भर में नष्ट कर देता है। यह घंटनाद भक्तों को नकारात्मक ऊर्जा और भय से मुक्त कर उनके जीवन में शांति और साहस भर देता है। मां चंद्रघंटा की पूजा करने से साधक के भीतर आत्मबल, धैर्य और निर्भयता का विकास होता है। ऐसा माना जाता है कि उनकी कृपा से व्यक्ति के जीवन से रोग, दुख और बाधाएं दूर होती हैं और साधक के मन में एक दिव्य शांति का संचार होता है। नवरात्रि का तीसरा दिन हमें यह संदेश देता है कि जीवन में भय, असुरक्षा और अज्ञान चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर हमारे भीतर भक्ति और साहस है तो मां चंद्रघंटा की शक्ति हमें हर बुराई से बचा सकती है। मां चंद्रघंटा के मस्तक पर अर्धचंद्र है। वे साहस और शांति का प्रतीक है। उनकी साधना से जीवन में संतुलन और भय से मुक्ति मिलती है। चौथा दिन मां कूष्मांडा। पौराणिक मान्यता के अनुसार जब सृष्टि का आरंभ नहीं हुआ था और चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब मां कूष्मांडा ने अपने तेजस्वी प्रकाश से पूरे ब्रह्मांड की रचना की। इसलिए इन्हें सृष्टि की जननी भी कहा जाता है। मां कूष्मांडा का स्वरूप अत्यंत दिव्य और तेजस्वी है। वे अष्टभुजाधारी हैं और सिंह पर सवार रहती हैं। उनके हाथों में कमंडल, धनुष बाण, कमल, अमृत कलश, माला और चक्र जैसे दिव्य शस्त्र सुशोभित होते हैं। मां कूष्मांडा जीवन में ऊर्जा, सकारात्मकता और नई शुरुआत का प्रतीक है। उनकी उपासना करने से साधक के भीतर असीम शक्ति का संचार होता है और निराशा व उदासी दूर हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि मां कूष्मांडा की पूजा से भक्त को उत्तम स्वास्थ्य, तेजस्विता और आयु का वरदान मिलता है। उनकी कृपा से व्यक्ति के भीतर आत्मविश्वास और जीवन में सफलता पाने की प्रेरणा जागृत होती है। नवरात्रि का चौथा दिन हमें यह शिक्षा देता है कि जब अंधकार चारों ओर छाया हो, तब एक छोटी सी मुस्कान और सकारात्मक ऊर्जा भी जीवन में प्रकाश फैला सकती है। मां कूष्मांडा हमें यही प्रेरणा देती हैं कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हमें हमेशा हंसते हुए जीवन का सामना करना चाहिए। मां कूष्मांडा को सृष्टि की जननी कहा जाता है। वे असीम ऊर्जा और प्रकाश की देवी हैं। उनकी उपासना से सकारात्मकता और जीवन शक्ति प्राप्त होती है। पांचवा दिन मां स्कंद माता, एक्सपैंडेड स्क्रिप्ट। शुभ चिन्ह। नवरात्रि का पांचवा दिन मां स्कंद माता की पूजा के लिए समर्पित होता है। स्कंद का अर्थ है भगवान कार्तिकेय और माता का अर्थ है जननी, यानी मां स्कंद माता भगवान कार्तिकेय की माता है। शुभ चिन्ह। मां स्कंद माता का स्वरूप अत्यंत शांत और करुणामयी है। वे सिंह पर सवार रहती हैं और अपने गोद में भगवान स्कंद कार्तिकेय को धारण किए रहती हैं। उनकी 4 भुजाएं हैं, 2 हाथों में कमल पुष्प, 1 हाथ में भगवान स्कंद और चौथे हाथ से वे अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। मां स्कंद माता को कमलासन भी कहा जाता है क्योंकि वे कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। उनका यह स्वरूप भक्ति, मातृत्व, करुणा और शक्ति का अद्भुत संगम है।
पौराणिक मान्यता के अनुसार मां स्कंद माता की पूजा करने से भक्त को अपार शांति, सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। उनकी कृपा से भक्त के जीवन में सभी प्रकार की बाधाएं दूर हो जाती हैं। मां स्कंद माता की विशेषता यह है कि उनकी आराधना से भक्त को भक्ति के साथ साथ मोक्ष का मार्ग भी प्राप्त होता है। जो साधक पूरे मन से उनकी उपासना करता है, उसके घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। नवरात्रि का 5वां दिन हमें यह संदेश देता है कि जैसे माँ अपने बच्चे के लिए निस्वार्थ भाव से त्याग करती है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में प्रेम, करुणा और सेवा की भावना को अपनाना चाहिए। माँ स्कंद माता हमें मातृत्व की शक्ति और भक्ति की गहराई का अनुभव कराती हैं। माँ स्कंद माता भगवान कार्तिकेय की माता हैं। वे मातृत्व, करुणा और रक्षा का प्रतीक हैं। उनकी कृपा से परिवार में सुख और शांति बनी रहती है। छठा दिन माँ कात्यायनी, एक्सपैंडेड स्क्रिप्ट। शुभ चिन्ह। नवरात्रि का छठा दिन माँ कात्यायनी की उपासना को समर्पित है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप अत्यंत तेजस्वी, वीर और उग्र माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार ऋषि कात्यायन ने देवी दुर्गा की कठिन तपस्या की थी और उनके घर में जन्म लेकर देवी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। इसी कारण वे कात्यायनी नाम से प्रसिद्ध हुईं। माँ कात्यायनी का स्वरूप सिंह पर सवार है। उनकी 4 भुजाएं हैं। ऊपरी हाथों में कमर और तलवार, एक हाथ वर मुद्रा में और दूसरा हाथ अभय मुद्रा में है। उनका यह रूप शक्ति, साहस और धर्म की रक्षा का प्रतीक है। माना जाता है कि मां कात्यायनी ने ही राक्षस महिषासुर का वध करके देवताओं को उसके आतंक से मुक्त कराया था। इसलिए उन्हें महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। मां कात्यायनी की उपासना करने से साधक को जीवन में हर प्रकार के भय से मुक्ति मिलती है। उनके आशीर्वाद से साहस, आत्मविश्वास और रोगों से रक्षा की शक्ति प्राप्त होती है। कन्याओं के लिए मां कात्यायनी की पूजा का विशेष महत्व है। मान्यता है कि जिन कन्याओं का विवाह में बाधा आती है, वे मां कात्यायनी की भक्ति करें तो विवाह में आने वाली सारी रुकावटें दूर हो जाती हैं। नवरात्रि का छठा दिन हमें यह संदेश देता है कि जीवन में अन्याय, अधर्म और भय का सामना करने के लिए हमें मां कात्यायनी जैसी शक्ति और वीरता को अपनाना चाहिए। वे हमें सिखाती हैं कि सच्ची आस्था और साहस से कोई भी बाधा असंभव नहीं है। मां कात्यायनी शक्ति और वीरता की देवी हैं। उनकी पूजा से शत्रुओं पर विजय और आत्मबल प्राप्त होता है। 7वां दिन मां कालरात्रि। नवरात्रि का 7वां दिन मां कालरात्रि के पावन स्वरूप को समर्पित है। उनके नाम का अर्थ है काल अर्थात समय या मृत्यु और रात्रि अर्थात रात। उनका ये रूप अंधकार और बुराई का संहार करने वाला माना जाता है। मां कालरात्रि का स्वरूप अत्यंत उग्र और भयानक है। उनका शरीर गहरा नीला या काला दिखाई देता है। उनके हाथों में तलवार और शूल हैं और वे सिंह या कभी-कभी सवारी न किए हुए भी दिखती हैं। उनके काले शरीर और उग्र रूप के बावजूद वे अपने भक्तों के लिए अत्यंत दयालु और संरक्षक होती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार मां कालरात्रि ने ही राक्षस काल का संहार किया और अपने भक्तों को हर संकट से मुक्त किया। उनका ये रूप भय दूर करने और शक्ति प्रदान करने के लिए प्रकट हुआ। मां कालरात्रि की पूजा करने से साधक के भीतर निडरता और साहस का विकास होता है। उनके आशीर्वाद से भय, नकारात्मकता और बुरी शक्तियां जीवन से दूर हो जाती हैं। मान्यता है कि मां कालरात्रि की आराधना से जीवन में आने वाली सभी परेशानियां, रोग और नकारात्मकता समाप्त हो जाती है। साधक को मानसिक शांति और आत्मविश्वास प्राप्त होता है। नवरात्रि का 7वां दिन हमें यह संदेश देता है कि जीवन में चाहे कितने भी मुश्किलें क्यों न आएं, यदि हम साहस और भक्ति से जुड़े रहें तो मां कालरात्रि हर बुराई और भय को नष्ट कर हमें सफलता और शांति की ओर ले जाती है। मां कालरात्रि का रूप उग्र और भयानक है, लेकिन वे अपने भक्तों को हर संकट से बचाती हैं। उनकी साधना से निडरता और आत्मबल बढ़ता है। 8वां दिन मां महागौरी। नवरात्रि का 8वां दिन मां महागौरी के पावन स्वरूप को समर्पित है। महागौरी का अर्थ है अत्यंत शुद्ध और उज्जवल। उनका ये रूप शांति, पवित्रता और करुणा का प्रतीक है। मां गौरी का स्वरूप अत्यंत सुंदर और दिव्य है।
उनका शरीर चमकदार सफेद या स्वर्णिम रंग का होता है, जो शुद्धता और प्रकाश का प्रतीक है। वे सिंह या बैल पर सवार होती हैं और 4 या 8 भुजाओं में विभिन्न दिव्य वस्त्र और शस्त्र धारण करती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव के साथ विवाह के बाद मां पार्वती ने अपने तप और कठोर साधना के द्वारा ये दिव्य रूप धारण किया। ये रूप उन भक्तों के लिए प्रेरणा है जो अपने जीवन में पवित्रता, संयम और आत्मशुद्धि के मार्ग पर चलना चाहते हैं। मां महागौरी की पूजा करने से भक्तों को शांति, सौभाग्य, सुख, समृद्धि और मानसिक संतुलन प्राप्त होता है। उनकी कृपा से जीवन के कष्ट, रोग और नकारात्मकता दूर हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि मां महागौरी की आराधना से शरीर और मन दोनों शुद्ध होते हैं। साधक का जीवन सुख, प्रेम और आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाता है। नवरात्रि का 8वां दिन हमें यह संदेश देता है कि जीवन में शुद्धता, संयम और करुणा अपनाने से हम न केवल अपने जीवन को उज्जवल बना सकते हैं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। मां महागौरी हमें यही प्रेरणा देती हैं। मां महागौरी शांति, पवित्रता और करुणा की देवी हैं। उनकी उपासना से जीवन से दुख और बाधाएं दूर होती हैं। 9वां दिन मां सिद्धिदात्री, एक्सपैंडेड स्क्रिप्ट। 36 नवरात्रि का 9वां और अंतिम दिन मां सिद्धिदात्री को समर्पित है। सिद्धिदात्री का अर्थ है जो सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करती हैं। उनका यह स्वरूप पूर्णता, शक्ति और आशीर्वाद का प्रतीक है। 36 मां सिद्धिदात्री का स्वरूप अत्यंत दिव्य और तेजस्वी है। वे सिंह या शेर पर सवार होती हैं और 8 भुजाओं में विभिन्न शस्त्र और दिव्य वस्त्र धारण करती हैं। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल जैसी प्रसाद। नवरात्रि के प्रत्येक दिन मां दुर्गा का स्वरूप हमें हमारी आत्मा को मजबूत करने, जीवन में साहस लाने और हर चुनौती का सामना करने की प्रेरणा देता है। उनका ये दिव्य संदेश हमें याद दिलाता है कि यदि हम भक्ति और शक्ति के मार्ग पर चलते रहें तो कोई भी बाधा हमारे रास्ते में टिक नहीं सकती। नवरात्रि का ये पावन पर्व केवल पूजा का समय नहीं, बल्कि अपने भीतर की शक्ति और सकारात्मकता को जागृत करने का अवसर भी है। यही कारण है कि नवरात्रि को पूरे भक्ति भाव और श्रद्धा के साथ मनाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक दिन मां का एक नया स्वरूप हमें शक्ति, साहस, करुणा, ज्ञान और भक्ति का वरदान देता है। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि जीवन में आने वाली हर कठिनाई और हर अंधकार पर विजय पाने के लिए हमें मां दुर्गा की तरह दृढ़ निश्चय और अड़िग साहस की जरूरत है। प्रत्येक दिन नवरात्रि केवल पूजा पाठ का समय नहीं है, बल्कि यह वह क्षण है जब हम अपने भीतर की नकारात्मकताओं, आलस्य और बुराइयों को दूर करके सकारात्मक ऊर्जा और नई शुरुआत का स्वागत करते हैं। इसीलिए नवरात्रि को शक्ति की साधना और आत्मिक उत्थान का पर्व कहा जाता है। मान्यता है कि देवी दुर्गा ने इन 9 दिनों तक महिषासुर नामक राक्षस से युद्ध किया और 10वें दिन विजय प्राप्त की। इसलिए दशहरा या विजयादशमी को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। प्रत्येक नवरात्रि हमें सिखाती है कि जब तक जीवन में बुराइयां, नकारात्मकता और आलस्य हैं, तब तक संघर्ष करना जरूरी है। मां दुर्गा की उपासना से हमें साहस, शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। नवरात्रि का एक और महत्व है आत्मशुद्धि। इन दिनों उपवास, साधना और भक्ति से मन और शरीर दोनों पवित्र होते हैं। नवरात्रि सिर्फ एक पर्व नहीं है, बल्कि एक प्रेरणा है कि हर इंसान अपने जीवन से अंधकार, आलस्य और बुराई को हटाकर नई ऊर्जा और सफलता की ओर बढ़े। मां दुर्गा की साधना हमें यही संदेश देती है। तो दोस्तों, यही है नवरात्रि का महत्व। न केवल शक्ति और भक्ति का पर्व, बल्कि प्रेरणा, आत्मशुद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक। नवरात्रि हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, मां दुर्गा की भक्ति और आशीर्वाद से हम हर चुनौती को पार कर सकते हैं। आइए इस नवरात्रि अपने जीवन में सकारात्मकता, साहस और आध्यात्मिक ऊर्जा को लेकर चलें। मां दुर्गा की कृपा से हम न केवल अपने जीवन को उज्जवल बना सकते हैं, बल्कि अपने परिवार और समाज में भी प्रेम, शांति और समृद्धि फैला सकते हैं। आप सभी को भक्ति मोटिव की ओर से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।
इस पावन पर्व पर मां दुर्गा आपके जीवन में खुशियां, स्वास्थ्य, सफलता और शक्ति प्रदान करे। प्रत्येक व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से मां दुर्गा के दर्शन करना चाहता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया भक्ति मोटिव चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी आने वाली भक्ति और प्रेरणा से भरी वीडियोस कभी मिस न करें। जय माता दी। आइए इस नवरात्रि मां दुर्गा के आशीर्वाद से अपने जीवन को दिव्य और प्रेरणादायक बनाएं। प्रत्येक व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से मां दुर्गा के दर्शन करना चाहता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया भक्ति मोटिव चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी आने वाली भक्ति और प्रेरणा से भरी वीडियोस कभी मिस न करें। जय माता दी। आइए इस नवरात्रि मां दुर्गा के आशीर्वाद से अपने जीवन को दिव्य और प्रेरणादायक बनाएं।